नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। छठ में शामिल होने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर अपने घर आ रहे हैं। साल भर दूसरे प्रदेशों में जी तोड़ मेहनत करने वाले लोग पर्व के दौरान ट्रेनों में देखिए किस कदर भेड़ और बकरियों की तरह ठूस ठूस कर पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना भी है कि 3-4 महीने पहले टिकट लेने के बाद भी उन्हें सीट नहीं मिल रही। दिल्ली से भागलपुर जा रही ट्रेन का जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ने। लोक आस्था के महान पर्व छठ को लेकर शामिल होने के लिए लोग बाहर से अपने बिहार लौट रहे हैं और ये जो ट्रेनें हैं आनंद विहार से ट्रेन ये लौट रही है और ये भागलपुर तक जाएगी। और ये स्थिति आप देखिए कि किस तरह से ये स्लीपर क्लास है और स्लीपर क्लास में किस तरह से लोग भर के पहुंच रहे हैं। रेलवे विभाग भी कह रहा है कि कई ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन ये स्थिति जो है, स्थिति को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रेनें कैसे स्थिति में लोग बाहर से पहुंच रहे हैं। और छठ है, लोगों को घर पहुंचना है, घर पहुंचने की जल्दी है और ये जो घर पहुंचने की जल्दी है वो जल्दी दिख रही है कि किस तरह से लोग ट्रेनों में भरकर पहुंच रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? आनंद विहार। क्या टिकट नहीं मिला था? क्या टिकट का मिला था, कटा हुआ था, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया। सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहाँ तक? सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतनी भीड़ है। टिकट है लेकिन सीट तक नहीं जा पा रहे कब हैं। टिकट लिया था? टिकट पहले ही निकलवाए थे, 1 महीने पहले। कंफर्म नहीं हो पाया था? कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग में है। कहाँ से आ रहे हैं? आनंद विहार। टिकट नहीं मिला था? क्या नहीं सर, नहीं कितने दिन मिले। पहले टिकट लिया था? 1 महीना पहले फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। आप बाबा कहाँ से आ रहे हैं? आनंद विहार से आ रहे हैं सर। जाना कहाँ है? जाना भागलपुर है। टिकट कब लिया था? टिकट 1 महीना पहले लिए थे, हाँ। लेकिन कोई जगह नहीं है, कंफर्म नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो ये स्थिति है, ये स्थिति आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि 1 महीना पहले से टिकट लिया था, लेकिन फिर भी जो स्थिति है, लोगों को खड़े होकर, और खास करके आप ये देखिए बोगी की स्थिति आप देख सकते हैं, स्लीपर क्लास की ये स्थिति है, तो फिर जनरल की क्या स्थिति होगी इसके आप कल्पना ही कर सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? आनंद विहार। कहाँ जाना है? लखीसराय। टिकट कंफर्म नहीं हुआ था? हाँ। कितने दिन पहले टिकट लिया था? अभी 4 महीना। 4 महीना पहले टिकट लिया था जी। फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया? हाफ सीट आया हाफ सीट मिला है जी। तो ये स्थिति है, लोगों को 1 महीना पहले, 2 महीना पहले और 3 महीना टिकट पहले लेने के बाद भी लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाई। हालांकि रेलवे प्रशासन हर साल दावा करता है कि छठ के लिए विशेष ट्रेनें रहती हैं, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि विशेष ट्रेनें पूरी तरह से नाकाफी है लोगों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो छठ में शामिल होने के लिए आज मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए ट्रेन पकड़ने का आखिरी मौका है और यही वजह है कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर भारी भीड़ देखी जा सकती है। रिजर्वेशन टिकट की तुलना में वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर छठ यात्रियों की भीड़ का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रशांत पांडे ने। छठ पूजा को लेकर के भारी संख्या में लोग मुंबई से अपने गांव बिहार के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं, मुंबई के कुर्ला स्टेशन की तस्वीर है, लोकमान्य तिलक टर्मिनल सही है। और ये जो गाड़ी है लग चुकी है पवन एक्सप्रेस, ये कुछ समय बाद यहाँ से बिहार के लिए रवाना होगी, जहाँ पर लोग अगर आप देखें तो ये एक कंपार्टमेंट की आप तस्वीर देखें कि कितनी भारी संख्या में एक बर्थ पर कैसे 4 से 5 लोग एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। और जिसके बाद इन्हें अभी मुंबई से जब गाड़ी रवाना होगी तो तकरीबन 36 घंटे का सफ़र इन्हें तय करना होगा। खास तौर पर आलम यह है कि मुंबई से जितनी भी ट्रेनें इन दिनों छूट रही है उनमें इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। आप देखें तो अब कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाए ताकि वो अपना सामान लेकर यहाँ बैठ जाए। हर ट्रेन का आलम यही है। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ट्रेनें मुंबई से इन दिनों गुजरती हैं वो सभी ट्रेनों में अलग अलग एक्स्ट्रा कोचेस भी लगाए जाते हैं। हमारे साथ आरपीएफ के सीनियर ऑफिसर हैं केशव राणा जी, उनसे बात करते। सर, किस तरह का माहौल है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा आरपीएफ और जीआरपी पूरी तरह से यहाँ पे तैनात है और भरपूर मात्रा में स्टाफ लगाया गया है, जो कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो। छठ पूजा और दीपावली के लिए लोग जा रहे हैं। भीड़ का भी यही है कि नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ अभी नहीं है। शुरुआती दौर में देखा गया था कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप और आपके स्टाफ ने बहुत अच्छे से काम किया, सबको कंट्रोल किया।
कोई भी अभी तक हादसा यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया है। अब आगे का क्या रहेगा, और इस तरह भीड़ रहेगी और देखने मिलेगी? आगे भी इसी तरह से बंदोबस्त तैनात रहेगा। ये तस्वीरें अगर देखें कभी भी इतनी भीड़ होने के बाद भी जो है रेलवे पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि लोग जो है सुरक्षित अपने घर बिहार पहुँचे। ये तस्वीर आप देखिए, ये एसी कंपार्टमेंट है, हालांकि इसमें और किसी को अलाउ नहीं, लेकिन अमूमन देखा गया है कि बिहार में जाने वाले लोग जो है वो जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र करते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने तस्वीर दिखाई कि एक स्लीपर सेल पर सीट पर कम से कम 4 से 5 व्यक्ति सफ़र करने को मजबूर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रेनों की संख्या कम है और मुंबई से बिहार जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। तो छठ के दौरान अपने घर आने वाले रेल यात्रियों की परेशानी से जुड़ी खबर न्यूज़ 18 पर दिखाए जाने के बाद पूर्व मध्य रेलवे ने पटना जंक्शन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए मे आई हेल्प यू का काउंटर अब खोल दिया है। यहां आकर यात्री अपनी परेशानी हल करवा सकते हैं। इस सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। छठ को लेकर के लाखों यात्री दूसरे प्रदेशों से अपने राज्य बिहार आ रहे हैं और इस कारण से लोगों को, यात्रियों को काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। कोई 4 महीना पहले टिकट ले रखा है, कोई 3 महीना पहले लिया है, तो उसके बावजूद भी टिकट कंफर्म नहीं हो रही है। और देख सकते हैं कि यात्री किस तरह से इंतजार में बैठे हैं कि कब पूजा स्पेशल ट्रेन आएगी और वो अपनी यात्रा उसमें शुरू करेंगे। बताते चले कि 124 पूजा स्पेशल ट्रेन जो है उसकी शुरुआत आज से हुई है पूरे छठ के दौरान। उसके बाद भी ये ट्रेनें जो है वो परिचालन का होगा। और जैसा कि पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने बताया है कि ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। तो देखिए ये यात्री जो है परेशान है, टिकट लेकर के घूम रहे हैं। और यहाँ पे इस सेंट्रल रेलवे की तरफ से मे आई हेल्प यू भी बनाया गया है। बात करते हैं इनसे। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार सर। दिलीप जी, ये बताइएगा कि अभी आपकी ड्यूटी यहाँ क्यों लगाई गई है? ये सर, क्योंकि त्योहार का अभी सीजन चल रहा है, तो उस चीज को लेके सभी यात्री सबको, जो किसी चीज का परेशानी नहीं हो, किसी चीज का जरूरत हो, कौन सी ट्रेन लेट चल रही है, स्पेशल ट्रेन बहुत सारी चल रही है, उस चीज का जानकारी के लिए सर ये कई यात्री जो है इनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, बैठे हैं इंतजार में, उन्हें किस तरह की सुविधा आप लोग दे रहे हैं? ये सर, वो सुविधा के लिए हमारे DPSS जो है उनको ये चीज के लिए दिया जाता है। और कोई भी गाड़ी अगर अधिकतम 3 घंटे से अगर लेट हो जाती है तो उस चीज के जो प्रावधान जो है वो उनके थ्रू। कितने लोग आ रहे हैं आपके पास ये सहायता लेने के लिए? अभी तो आ रहे हैं सर, धीरे धीरे तो अभी आ ही रहे हैं, 5-10 जन आए हैं, अभी और आएंगे जिनको परेशानी होगी सर। जिनको भी हो रही है वो यहाँ आ रहे हैं और देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो यात्री हैं वो अपने बैग एंड बैगेज के साथ, बच्चों के साथ इंतजार कर रहे हैं कि उनकी यात्रा कब शुरू होगी। चूंकि भारतीय रेल लगातार ये कहता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो वो मंगल घड़ी कब आएगी और कब ये तमाम यात्री जो इंतजार में बैठे हैं या जो परेशानी के साथ सफर कर रहे हैं उनकी यात्रा मंगलमय होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार के मनिहारी में महापर्व छठ को लेकर गंगा स्नान के लिए बंगाल और पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस संभावित भीड़ को देखते हुए रेल मंडल ने भी अपनी तरफ से व्यापक तैयारी की हुई है। रेलवे DRM ने कहा कि इस रेल रूट में पहले से ही 3 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं और इसके अतिरिक्त महापर्व पर विशेषकर गंगा स्नान को देखते हुए 2 अतिरिक्त ट्रेनें भी दी गई हैं, जिससे बड़ी संख्या में छठ व्रती और उनके परिजन मनिहारी गंगा घाट तक गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं रेलवे के इस सुविधा से लोग भी संतुष्ट नजर आए। मधेपुरा जिला से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? मनिहारी घाट गंगा नहाने। हाँ, छठ व्रती है। हाँ। ट्रेन में है जगह का सुविधा ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। और कितने लोग जा रहे हैं? 12-13 आदमी हैं। कहाँ से आ रहा है गंगा स्नान करने? अभी बनमनखी बस स्टैंड से आवे छे। अच्छा, ये कहाँ मनिहारी गंगा? हाँ। ट्रेन में क्या व्यवस्था? सब कुछ अच्छे व्यवस्था है। ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक है। भीड़ भाड़ तो बहुत ज्यादा है? नहीं, इतना भीड़ होता है नहीं। 3 पैर ट्रेन हमारा रेगुलर ट्रेन जो कटिहार से मनिहारी चल रही है, इसके साथ साथ 2 एडिशनल ट्रेन हम लोग पूजा स्पेशल चला रहे हैं, जिसमें एक राधिकापुर से मनिहारी की कनेक्टिविटी है और जोगबनी से भी मनिहारी की कनेक्टिविटी के ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको चला रहे हैं। महापर्व छठ को लेकर घाट की साफ सफाई से जुड़े हालात का जायजा लेने के लिए लगातार जनप्रतिनिधि अपने इलाके में सक्रिय हैं और इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद
और कटिहार विधान परिषद अशोक अग्रवाल ने कटिहार के विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया गया और इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि छठ घाटों की व्यवस्था संतोषजनक है। जहां जहां अब भी परेशानी है वहां प्रशासन जल्द ही इसे दुरुस्त कर लेगा। नगर के छठ घाटों के दौरे पर माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री अशोक अग्रवाल जी और अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे समादेष्टा जी नगर निगम के नगर आयुक्त जी के साथ निरीक्षण कर रहे हैं और नगर निगम कटिहार के द्वारा जोर शोर से छठ घाटों की सफाई और उसका जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि लोक आस्था का महान पर्व छठ के पावन अवसर पर छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो लोक आस्था का महापर्व छठ अब इसमें कुछ ही दिन शेष बचे हुए और ऐसे में खगड़िया के कई घाटों से नदी का पानी कम नहीं हुआ है। जिन घाटों पर पानी कम भी हुआ वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते पर गंदगी, जल जमाव और कीचड़ जैसे हालात हैं। ऐसे में घाट तक पहुंचने के रास्ते को जल्द से जल्द साफ करने को लेकर स्थानीय लोगों की तरफ से मांग की जा रही है। धोबी घाट का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। लोक आस्था का महापर्व छठ में अब महज 2 दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में जो छठ घाट है उनकी साफ सफाई काफ़ी मायने रखती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये खगड़िया का जो गायत्री मंदिर के पास स्थित है धोबी घाट, उसका स्थिति हम आपको ये दिखा रहे हैं। जो मुख्य घाट है जो गंडक नदी पर जो बना हुआ है वहाँ तक पहुँचने के लिए ये आप देख सकते हैं कि मुख्य रास्ता है, लेकिन रास्ते पे जो गंदगी है और दलदल की स्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर के छठ व्रती को परेशानी हो सकती है। हालांकि जो स्थिति आप ये अभी देख सकते हैं कि नगर परिषद के द्वारा यहाँ पर साफ सफाई से लेकर के जो दलदल की जो स्थिति है उसको दूर करने की बात कही जा रही है। और जो छठ व्रती हैं उनको यह लग रहा है कि यदि इस छठ घाट को दुरुस्त कर दिया जाता है नगर परिषद के द्वारा तो कम से कम 10,000 की आबादी वाले जो ये पूरा शहर है, इस एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है वहाँ के छठ व्रती यहाँ पर आराम से पहुँच करके छठ को अर्घ दे सकते हैं। यह धोबी घाट हुआ। हाँ, अभी क्या स्थिति है? अब बहुत खराब स्थिति है, चलने का जगह नहीं है, आदमी जाएगा फंस जाएगा। भगवान सूर्य भगवान का कृपा हुआ कि इस बार पानी जो है तेजी से निकल गया, तो अभी व्यवस्था ये है कि अविलंब जो है पानी यहाँ से निकलवाया जाए। तो खगड़िया में जिस तरह से नदी के जलस्तर कम होने के बाद कई ऐसे घाट हैं जिन पर पानी अभी भी जमा हुआ है। ऐसे में ये जो धोबी घाट है वहाँ पर यदि रास्ता को सुगम बना दिया जाता है तो 10,000 से अधिक के जो छठ व्रती हैं वो गंडक घाट तक पहुंच करके छठ को अर्घ दे सकते हैं। ऐसे में नगर परिषद को इस इलाके को साफ सफाई के साथ साथ जो दलदल की स्थिति बनी हुई है उसको जल्द दूर करने की पहल करनी चाहिए। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो छठ महापर्व को लेकर रांची में बाजार सज चुके हैं। हजारों की संख्या में बांस से बने दौरा और सूप की खरीदारी शुरू हो चुकी है। वहीं 2 साल बाद सामान मिलने और बाजार के सजने से दुकानदार के साथ साथ खरीदार भी खुश नजर आ रहे हैं और अपनी मान्यता के मुताबिक दौरा और सूप की खरीदारी की जा रही है। रांची के छठ बाजार का जायजा लिया रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। छठ महापर्व से पहले श्रद्धालु और दुकानदार दोनों के चेहरे पर रौनक आ गई है। आप मेरे हाथों में देखेंगे यही वो बांस का दौरा है और सूप यहाँ पे रखे हुए करीब हजारों की संख्या में जो पूरे रांची वासी इसी मुख्य मार्केट में आकर छठ के लिए मान्यता रखने वाले बांस की टोकरियाँ और यहाँ से सूप लेकर जाते हैं। बता दें कि छठ पर्व को आने वाले भी 2 दिन बाकी है। यहीं पर जो लोग हैं श्रद्धालु हैं उनके बीच काफी ज्यादा खुशियाँ दिख रही है। और आपसे बात करेंगे, आप लोग आई हैं, कितने सूप लेकर जा रही हैं, क्या मान्यता है कि आप लोग बांस का लेकर जा रहे हैं? ये हम 14 सूप लेके जा रहे हैं। छठ पर्व में काला का कोई ये नहीं है, काला रहना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग पूरा साफ सुथरा देख के लेके जा रहे हैं। और 2 साल के बाद मना रहे हैं तो बहुत सारा उत्साह है हम लोग के ऊपर, इसलिए हम लोग बहुत खुशी खुशी सारा सामान लेके जा रहे हैं। मतलब ये बहुत मन में ये रहता है जैसे कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो मन में मान्यता है कि हम ये सूर्य देव को इतना अर्पित करेंगे, इस वजह से हम लोग बहुत खुशी से ये सारा लेके जा रहे हैं। झारखंड बिहार में सारा त्यौहार एक तरफ और छठ पूजा एक तरफ।
आप लोग के लिए कितना खास है ये? मेरे लिए तो बहुत खास है, है कि मेरा बेटा इस बार एक्सीडेंट किया था तो उसमें हम गच्छे थे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, तो उसमें हम 21 सूप हम सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे, इसीलिए हम अभी 21 सूप यहाँ से लेके जाएंगे और मेरा बेटा अभी ठीक है, ठीक हो गया है। यहाँ पे दुकानदार मौजूद है। आज आप लोग अपना मार्केट लगाई है, पहला दिन है और सबके चेहरे खिले हुए। कैसा चल रहा है मार्केट? मार्केट तो हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है दीदी, हर साल से अच्छा मार्केट इस साल का हम लोग का चल रहा है और बिक्री खुशी भी लग रहा है, बिक्री में भी मन लग रहा है, बेचने में भी अच्छा लग रहा है कि हर साल से अच्छा इस साल का मार्केट हम लोग कर रहा है। इस बार जो छठ का मार्केट है वो खूब जोरों शोर से शुरुआत हुआ है, लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और इस बार 2 साल के बाद काफी अच्छा मार्केट जम पाया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। खबर दानापुर के नया टोला सगुना इलाके से, जहां पर बच्चों के पटाखा छोड़ने के बाद हुई आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक महिला समेत 3 बच्चे घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जाता है कि दिवाली की रात पटाखा छोड़ने को लेकर विवाद हुआ था और आज ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें एक महिला के सिर में गोली लगी। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए बच्चों के विवाद में बड़े कैसे कूद पड़े। मामले को समझाने के बदले, इसे खत्म करने के बदले बड़े ही इसे गोलीबारी तक लेकर चले जाते हैं। इसमें एक महिला के सिर में गोली मारी गई है, जबकि इस दौरान 2 और लोग जख्मी हुए। खबर गोपालगंज से, जहां पर पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के बड़वा मठ गांव की बताई जाती है। मृतक महिला का नाम मुन्नी देवी है, जो राकेश कुमार गुप्ता की पत्नी थी। महिला की शादी 13 साल पहले हुई थी और 3 बच्चों की मां है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मुन्नी देवी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वह अपने पति के अवैध संबंध का विरोध करती थी। मुन्नी देवी की इस वक्त जो है यहाँ लाश पड़ी हुई है और पास में उनके परिजन हैं। हम उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे हत्या हो गई बेटी की। अरे राजापुर के लड़का मेहरारू के सागा फसल बा, उहे जान मरवावे खातिर कहत रह से ओकरा के जान मरवा दो, हमरा के लेके रह, उहे जान मरवावले भी। रात में कैसे हत्या हुआ? रात में हमरा निकलल बड़ी बाहर तो वो मरवा दिला बा, चाकू से मरवावला बा, मार के घर में ले जाकर बंद कर दिला बा, झीली में बांध के बहरी से ताला मार दिला बा। भाग पर आज बड़ा ससुरारी। कितने बच्चों की माँ थी? 3 बच्चों के। तो कैसे पति हत्या कर दिया, क्या वजह था? प्रेम के जाल में फंसा था वो, इसीलिए जान मार के। तो अभी लोग फरार है कि पुलिस पकड़ी है? सब कोई भाग गया है, सब कोई। ये परिवार है मृतक के और लिहाजा अब जो मृतका है उसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी परवरिश कैसे होगी। हालांकि पुलिस अब तक जो है आरोपी पति की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक जो है मृतका जो महिला है उसके दोषियों को गिरफ्तार कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपाल। बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल में जेडीयू और आरजेडी के विलय की अटकलों को खारिज कर दिया है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी कैंडिडेट के प्रचार के लिए शीला मंडल पहुंची हुई थी और इसी दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। बीजेपी इस तरह की बातों को हवा दे रही है, ये आरोप भी शीला मंडल की तरफ से लगाया गया। क्या लोग बोलता है, इस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत लोग बोले अनर्गल बातें तो उसकी चर्चा करिएगा, तो इसका मतलब कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उन लोग का काम है। देखिए, सब लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के वजह से कुछ न कुछ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी के विषय में बोलते रहते हैं ताकि उसका रोटी सेकाते रहे, लेकिन ऐसा कोई। मोकामा उपचुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल तक
ललन सिंह आरजेडी को दम भर कोसते थे और आज उन्हें के लिए प्रचार कर रहे हैं। 70 के ज़माने में एक रिकॉर्ड प्लेयर आता था, तो अभी तक ललन जी एक तरफ का रिकॉर्ड बचते थे। कल तक तो वही कहते थे कि मोकामा के प्रतिष्ठा की बात है, मोकामा का समाज अगर लालू और तेजस्वी की गुलामी करेगा तो मोकामा खराब हो जाएगा, मुंगेर खराब हो जाएगा। आज वह खुद लालू और तेजस्वी की गुलामी कर रहे हैं, तो ललन सिंह जी को मोकामा की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। समस्तीपुर में दलित को थूक चटवाने के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और इस पर सरकार मौन है। समस्तीपुर के चक हबीब गांव में अनुसूचित जाति के एक युवक को 5 बार थूक चटवाया गया और यह सार्वजनिक रूप से सभी के सामने किया गया। यह किसी के ध्यान में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यह करवाने वाला अल्पसंख्यक समाज से था। बिहार में आज यह स्थिति यह हो गई है कि अल्पसंख्यक समाज किसी भी अनुसूचित जाति पर भी अत्याचार करे तो न बिहार सरकार उस पर कुछ बोलती है, न पुलिस प्रशासन कुछ कहता है और न कम्युनिस्ट पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो या फिर कांग्रेस। अररिया नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप एबीसी नहर में अतिक्रमण को हटाने गए नगर परिषद की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि यहां पर नगर परिषद की ओर से पक्षपात किया जा रहा है। बुलडोजर चलाने के विरोध में नहर के समीप स्थानीय दुकानदारों ने जमकर बवाल काटा। हंगामे की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि लोगों के विरोध के बावजूद छठघाट से अवैध कब्जा हटाया गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।